हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर पूजा विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी इस प्यारे से चैनल द सेल स्टोरी में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। इसके पहले हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम का सारा बेसिक और उसके बाद फिर फाइलम पोरीफेरा को। बच्चों, अभी तक लेक्चर्स आने में थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो मैं जल्दी जल्दी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। पर आगे कंसिस्टेंटली लेक्चर्स पोस्ट होंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, तो बच्चों आज शुरू करते हैं हम लोग अपना फाइलम सिलेंट्रेटा। इसका काफ़ी रेलिवेंस है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सिलेंट्रेटा से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल मैच वाले कॉलम में भी दिया जा सकता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। जैसे एक दे दिया कि फाइसेलिया को और क्या कहते हैं, या पेनाटुला को और क्या कहते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो हाइड्रा है वो हमारा फ्रेश वाटर पॉलिप है, या फिर जो हमारा ऑरेलिया है वो किस तरह का जूआइट से किस तरह का इंडिविजुअल है। तो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन जो है एनिमल किंगडम के वो पूछे जाते हैं लास्ट के जो फाइलम है हमारे कॉर्डेट के। ठीक है बच्चों, कॉर्डेटा वाला जो हमारा फाइलम है उससे पूछा जाएगा। ठीक है, कॉर्डेटा हो गया, हेमी कॉर्डेटा हो गया, तो जो हमारे एडवांस फाइलम है उनसे जो है डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ जो हमारा फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम सिलेंट्रेटा है, आगे टीनोफोरा भी आएगा, तो इन सब से मैच कराने वाले कॉलम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सब पूछे जाएंगे। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इनका भी अपना एक अलग रेलिवेंस है क्योंकि छोटी छोटी सी जो टॉपिक में डिफिकल्टी होती है ना उससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, है ना। तो हमको सारे क्वेश्चंस पे कमांड करनी है, तो ये सब टॉपिक भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक जो कि है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक जो कि है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा। बच्चों, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं ना वो किस तरह के मेंबर्स हैं, उनका हैबिटाट क्या है। बच्चों, जनरली जो हमने देखा था फाइलम पोरीफेरा में, जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, पानी से। तो जो पोरीफेरा थे ना वो भी क्या थे, एक्वाटिक मेंबर थे, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव थे। लेकिन अभी हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे तो पहुँचे नहीं है ना एनिमल किंगडम में कि वहाँ पे लाइफ जो है, जो हैबिटाट है वो लैंड पे आ जाएगा। नहीं, अभी हम लोगों ने शुरू ही किया है ना। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग देखेंगे हैबिटाट कैसा है, एक्वाटिक है। बस डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा हमें कि कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल होंगे और कुछ जो है वो मरीन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल होंगे, है ना। तो मरीन वाटर में पाए जाने वाले एनिमल होंगे। फ्रेश वाटर में कौन कौन से हमारे एनिमल्स आते हैं बेटा जो सिलेंट्रेट्स को बिलोंग करते हैं। इसमें आ जाता है हमारा एक हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और मरीन वाटर में बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया कोरल, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हमेशा न्यूज़ में भी रहते हैं। आजकल आजकल जो है कोरल ब्लीचिंग वाला मैटर चल रहा है ना। कोरल्स का जो कलर है वो खराब होता जा रहा है ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ ओशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो कोरल की बात करते हैं और इसमें क्या बात करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं हम लोग जेलीफिश की, है ना। तो ये सब हमारे बेटा मरीन वाटर के एग्जाम्पल्स हो गए। फ्रेश वाटर में हम पढ़ते हैं हाइड्रा को। ठीक है, सिलेंट्रेट्स शो पॉलीमॉर्फिज्म, सम इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन पॉलिप फॉर्म, सम इन मेड्यूसा फॉर्म एंड सम प्रेजेंट इन बोथ पॉली एंड मेड्यूसा फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है बच्चों कि एक इंडिविजुअल है ना वो कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और जिस भी फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जब वो प्रेजेंट होगा तो उसके फंक्शन जो है ना वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आज आप लोगों ने वो देखा होगा ना, एक पर्सन होता है वो बहुरूपिया जो बन जाते हैं लोग, तो वो कभी जो है भोलेनाथ की एक्टिंग करने लगता है तो कभी वो बंदर की एक्टिंग करने लगता है ना। तो वो जिस तरह का रूप बनाए रहता है उसी तरह की वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है ना। जब पॉलिप फॉर्म में होता है एनिमल तो उसके काम अलग होते हैं पॉलिप के, जब मेड्यूसा फॉर्म में होता है तो उसके काम अलग होते हैं। बस यही होती है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है,
तो जो पॉलीफॉर्म में पाया जाने वाला हमारा सीलेंट्रेट है उसमें कौन सा आता है बेटा? पॉलिप जो है उसमें आते हैं हमारे हाइड्रा आता है, और कौन सा आता है? कोरल्स आते हैं। मेड्यूसा फॉर्म में जो आते हैं हमारे सिलिंड्रेट उसमें कौन से हैं? इसमें आता है बेटा जेलीफिश। ठीक है। और जो पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक सिलिंड्रेट होता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ओबेलिया। ठीक है। ये एक ऐसा एनिमल है जो पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों फॉर्म को शो करता है। ये इंडिविजुअल, ये जो ओबेलिया होता है बच्चों, इस यही शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपने बहुत पढ़ा होगा, एनसीआर हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। अभी हम लोग इसको डिटेल में शो करेंगे। तो ये कौन सा सिलेंट्रेट हमारा शो करता है? ओबेलिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब पहले एक लार्वा बनेगा, फिर उस लार्वा से एडल्ट बनेगा। ठीक है। और ये लार्वा जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है? डिस्टिंक्ट है एडल्ट से। लार्वा अलग दिखेगा और जो है एडल्ट अलग दिखेगा। और इसमें एक पॉइंट ये है, डाइजेशन जो होता है इनका वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मिसिंग था। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर। ठीक है। तो डाइजेशन यहाँ पे दोनों तरह से होता है। अभी हम लोग देखेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अभी हम लोग थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर को समझेंगे तो देखेंगे। बच्चों ये क्या है? ये एनसीईआरटी में हमारा डायग्राम दिया हुआ है। जो ऑरेलिया है हमारा वो हमेशा एक छतरी के आकार में देखने को मिलता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, और उसमें छोटे छोटे ऐसे टेंटिकल्स लगे होते हैं, और फिर बीच में यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है पर माउथ होता है। ठीक है। ये दूसरा है हमारा एडेंसिया, ये पॉलीफॉर्म दिखाई गई है, और ये मेड्यूसा फॉर्म दिखाई गई है। ठीक है। पहले एक बार देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर हम लोग समझते हैं उसको। फाइलम सीलेंट्रेटा, तो दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. The name Cnidaria is derived from the cnidoblast or cnidocytes which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles of the body. ठीक है, यहाँ तक समझते हैं? बच्चों जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को लेक्चर कराए थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पोरीफेरा होता है, उसके बाद फिर जो हमारा सीलेंट्रेट होते हैं, टीनोफोर्स होते हैं, इनकी सिमेट्री कैसी होती है, इनमें सीलोम होती है कि नहीं, ये सारे बेसिक्स मैंने कवर किए हैं। आप लोग प्लीज़ उन स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर है ना उनको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, तो आप लोगों को बेसिक्स में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इनकी जो सिमेट्री होती है बेटा वो कैसी होती है? सिमेट्री जो होती है इनकी कैसी होती है बेटा? रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? समरूपता, समानता। कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, जब आप उसको लॉन्गिट्यूडनली यानी कि सीधा सीधा जब बीच से काट देते हो तो क्या होता है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाता है या नहीं, या 2 एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो पाता है कि नहीं। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल, अगर वो डिवाइड नहीं हो पाता है तो उसे कहेंगे एसिमेट्रिकल। ठीक है। तो जो हमारे सीलेंट्रेट हैं बेटा ये कैसे हैं? रेडियली सिमेट्रिकल हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक हाइड्रा का डायग्राम बनाया बेटा।
इसके ये टेंटिकल्स हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं। ये इसका माउथ है, ठीक है। ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ठीक है, किसी भी प्लेस से, किसी रॉक से, लीफ से अटैच है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये सेंटर पार्ट हो गया, और ये पूरा इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। अगर ये पूरा हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स क्या होता है, अगर ऐसे काटते तो ये हमारा ट्रांसवर्स हो जाता है। तो हमने कैसे कट करना है, हमने कट करना है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो जब हम इसको जो है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर से कट करेंगे ना, इमेजिनरी लाइन को कहते हैं एक्सिस, ये एक इमेजिनरी लाइन है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल एक्सिस। तो जब हम सीलेंट्रेट्स को, यहाँ पे मैं हाइड्रा का एग्जांपल लेके बता रही हूँ, जब इसको सेंट्रल से कट करोगे ना, तो ये क्या होगा, सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाफ जो है वो सिमिलर होगा इस हाफ के, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। मैंने सिमिलर बोला है, सेम नहीं बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि इधर अगर 4 टेंटिकल्स आ रहे हैं तो इधर भी 4 आएंगे, नहीं, मैंने ये नहीं बोला है ना। इधर 4 अगर आ रहे हैं तो इधर 6 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड होगा, ना कि इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमिट्री होती है ना बेटा, इसे ही हम कहते हैं रेडियल सिमिट्री, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलती है सीलेंट्रेट्स में, टिनोफोरा में, ठीक है। और जो कुछ पोरीफेरा होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, वरना वो एसिमेट्रिकल ही होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनकी जो सीलोम होती है वो कैसी होती है बेटा, अभी तक ये एसीलोमेट है। क्यों, क्योंकि इनमें मीजोडर्म लेयर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, एसीलोमेट है। इनमें जो है मीजोडर्म लेयर का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। मीजोडर्म लेयर इज नॉट प्रेजेंट। तो कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है बेटा, इनमें 2 लेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर प्रेजेंट। कौन कौन सी हैं वो, एपिडर्मिस, जो ये आउटर लेयर होगी हमारी, और फिर और कौन सी होगी, नीचे वाली लेयर जो होगी उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस, इनर लेयर। और बीच में प्रेजेंट होगा बेटा क्या, बीच में प्रेजेंट होगा ऐसे मीजोग्लिया। ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा मीजोग्लिया। मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक नई चीज, तो यही इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, जब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा बस यहीं पे बनाएंगे। एक हमने ऐसे देखी थी इनर लेयर, फिर हमने जो है ऊपर देखी थी आउटर लेयर, जिसको हमने अभी कहा, और बीच में हमने क्या देखा था बेटा, यहाँ पे ऐसे एक जो है लेयर देखी थी जिसको हमने कहा था मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये हमारा था बेटा, क्या था, एपिडर्मिस, और ये हमारी क्या थी, एंडोडर्म, और जो बीच में ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है इसको कहेंगे मीजोग्लिया, ठीक है। तो इस जब मीजोग्लिया जेली लाइक होता है ये,
तो जब तक मीजोडर्म नहीं बन जाएगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जर्म लेयर का नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो है जो सीलेंट्रेट्स के जो मेंबर हैं उसमें ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मेरे पास एक डायग्राम है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, हाँ ये देखो, यहाँ पे ये देखो बेटा, ये आप लोग देख रहे हो ना, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस और ये हो गई हमारी एंडोडर्म, और ये बीच में जो येलो कलर का दिख रहा है ये है हमारा मीजोग्लिया। ठीक है, और इस जो खाली स्पेस यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको कहते हैं, खाली स्पेस को, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहीं पे क्या होगा, यहीं पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो हमने अभी डाइजेशन की बात की थी वो भी होगा, और यहाँ से ही सर्कुलेशन भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अभी ये बहुत ही लोअर लेवल के एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मैं एक यहीं पे छोटा सा डायग्राम बना के और क्लैरिटी से समझा देती हूँ। ये है बेटा हमारा एक हाइड्रा का डायग्राम। ठीक है, नहीं अच्छा नहीं बनाया, दूसरे पेज में ही बना लेते हैं, यहीं पे बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये है हाइड्रा हमारा, ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है। कोई भी सबस्ट्रेटम हो सकता है, रॉक हो सकती है, लीफ हो सकती है। ठीक है, और इसमें ये क्या निकले हुए हैं बेटा, ये निकले हुए हैं इनमें टेंटिकल्स। ये हैं इसके टेंटिकल्स। ठीक है, ये वाला जो स्पेस होगा बेटा इसको हम लोग कहेंगे मीजोग्लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारी एपिडर्मिस, ये है हमारी एपिडर्मिस, और ये है हमारा एंडोडर्म, और ये बीच में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिख रहा है ना, ये है हमारा मीजोग्लिया, मीजोग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंडोडर्म है ना बेटा, इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म। क्यों गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, क्योंकि ये जो अंदर खाली आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसको कहते हैं, खाली स्पेस को, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इसको कहेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये हैं हमारे हाइड्रा के टेंटिकल्स। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, इसका ये क्या है, ये है माउथ जो ओपन होता है हाइपोस्टोम से। ठीक है, और कुछ बचा, एक चीज बची। यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है बेटा, जो मीजोग्लिया है ना, यहाँ पे आपको नर्व का नेट देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे नर्व्स का नेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक नई चीज सीलन पेट्स में देखने को मिलती है कि जो नर्व्स हैं उनका जाल देखने को मिलता है। अभी नर्वस सिस्टम नहीं आया है, यहाँ पे नर्व्स का नेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक नई चीज देखने को मिली है। तो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, और यहाँ पे क्या है, जो एपिडर्मिस है बेटा, उसमें क्या है, छोटे 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 नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है एपिडर्मिस में, इस तरह से। ये हमारी क्या है प्रेजेंट, ये है हमारे
नाइडोब्लास्ट सेल्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। डिफेंस के लिए प्रे को कैप्चर करना है या किसी भी जगह पे खुद को चिपकाना है तो उसके लिए क्या है, टेंटिकल्स में भी हर जगह पे क्या है, ये हमारे नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं नाइडोब्लास्ट की वजह से ही इसको जो है नाइडेरिया या सीलेंट्रेट कहा जाता है। तो ये हर जगह प्रेजेंट है, देखो टेंटिकल्स में भी प्रेजेंट है, छोटे 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 छोटे, है ना, पूरी बॉडी में। इसको भी मेंशन कर देते हैं, क्या है ये, नाइडोब्लास्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आया। तो अब होता क्या है, ये जो हमारी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है बेटा, ये ओपन होती है माउथ में। ठीक है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो देख रहे हैं ये ओपन होती है माउथ में, और इनमें एनस नहीं होता है। इनमें एनस नहीं होता है, इसका मतलब कैसा डाइजेशन हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन तब होता है जब मुंह से खाना खाते हैं और उस खाने को एक्सक्रीट करने के लिए एनस होता, तो एनस इनके पास नहीं है। ठीक है, एनस नहीं है इनके पास, तो ये मुंह से ही खाना खाते हैं और मुंह से ही निकालते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है, माउथ है, और माउथ कहाँ से ओपन होता है बेटा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से माउथ ओपन होता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाइपोस्टोम भी कहते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसी को हाइपोस्टोम भी कहते हैं। हाइपोस्टोम इज ओपन इनटू द माउथ। ठीक है, तो माउथ ढका हुआ रहता है, टेंटिकल से दिखता नहीं है। ठीक है, तो जो भी खाना खाएंगे वो कहाँ आएगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, यहीं पे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन हो जाएगा। अगर सर्कुलेशन इनको चाहिए तो सर्कुलेशन भी इसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे बेटा हम लोग कि जो हमने पढ़ा है अभी नाइडोब्लास्ट सेल, ये क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये जो पॉलीफॉर्म है उसमें दिखा रहा है तीनों जो लेयर्स हैं। ठीक है, और ये मेड्यूसा फॉर्म है, इसमें दिखा रहा है वो जो तीनों लेयर हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है येलो वाला पार्ट है मीजोग्लिया, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ठीक है, और ये जो नीचे थोड़ी सी लाइन देख रहे हो ना, इसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, ये लाइन किए रहती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को। ठीक है, और ऊपर जो है हमारा वो सबसे क्या है बेटा, एंडोडर्म है, वो एपिडर्मिस है। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं और ये माउथ है। स्ट्रक्चर कैसी है मेडुसा की, अम्ब्रेला लाइक है। ओके, अब बात करते हैं नाइडोब्लास्ट की। नाइडोब्लास्ट क्या है बच्चों, नाइडोब्लास्ट एक ऐसी सेल है जो टीनोफोर्स में प्रेजेंट है, और इसी सेल की वजह से इनकी लाइफ जो है चल रही है। इनकी लाइफ चल रही है, इसका मतलब कैसे, अरे ये जो नाइडोब्लास्ट है ना, इसी से वो शिकार भी करेंगे और खुद को जो है शिकारी से बचाएंगे भी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल जो है वो हो। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, नाइरोब्लास्ट सेल कैसे काम करता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया कि जो हाइड्रा की जो बॉडी सरफेस है वहाँ पे ऐसे ऐसे सब जगह नाइडोब्लास्ट सेल लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो टेंटिकल्स वाला दिखाया है, तो ये टेंटिकल्स में आप लोग देख रहे हो टिप पे ये एक नाइडोब्लास्ट सेल लगी हुई है। ये अभी क्लोज्ड है और ये ओपन है, मतलब ये अभी शिकार करने के पहले की कंडीशन है और ये शिकार करने के बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा बना के देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मेरा डायग्राम नहीं अच्छा बन पाता है। ये है एक पाउच, ये एक पाउच है, और इसके अंदर यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है, ये है टॉक्सिन। ठीक है, ये टॉक्सिन है, इसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या कहते हैं, कैप्सूल, और इसी को कहते हैं निमेटोसिस्ट।
लगता है ना, काफी टेक्नोलॉजिकल टर्म लगता है कि अरे ये क्या बात हो गई। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसी को निमेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है बेटा, इसके बाहर है ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है। हमको बहुत सारा सब जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना मेन मेन रेलिवेंट पार्ट है उतना जानने की ज़रूरत है खाली। ओफो। और ये है यहाँ पे नाइडोसिन। और ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर ऐसे क्या प्रेजेंट होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा हमारा, ये है हमारा थ्रेड ट्यूब। थ्रेड ट्यूब, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे नाइडो सिल। और यहाँ पे एक लिड लगा होता है बेटा, यहाँ पे इस लिड को कहते हैं ऑपरकुलम या फिर लिड, ठीक है। हो गया। अब होता क्या है, जैसे जैसे कोई प्रे आया, जैसे भी कोई आसपास प्रे आया, ठीक है, या फिर कोई जो है इसको इसका शिकार करने आया, तो क्या होगा कि इसमें जो नाइडोब्लास्ट सेल हैं, जो ये यहाँ पे हमारे नाइडोब्लास्ट हैं, इनमें जो नाइडोसिल है ना, ये क्या काम करता है, नाइडोसिल ट्रिगर का काम करता है। नाइडोसिल, इसको जैसे स्टिमुलेशन मिला, स्टिमुलेटेड, जैसे ही कोई आसपास प्रे आया या कोई फिर डिफेंस की बात हुई या कोई केमिकल इन्होंने फील किया, तो ये क्या होता है, जो नाइडोसिल है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ही ये नाइडोसिल एक्टिवेट हुआ ना, स्टिमुलेट हुआ, तुरंत जो है क्या होता है, जो अंदर हमने अभी बताया है कि ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, निमेटोसिस्ट है, इसके अंदर क्या है, पॉइजन भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, हलचल शुरू हो जाती है, तो यहाँ का वाटर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो लिड है ना, ये ओपन हो जाती है, ठीक है। लिड ओपन हो गई, और लिड ओपन होने से तुरंत ही जो इसके अंदर थ्रेड ट्यूब थी वो निकलती है और कैप्चर कर लेती है प्रे को, ठीक है। प्रे को ऐसे कैप्चर करके लपेट लेती है और अपना जो यहाँ पे टॉक्सिन भरा था उसको रिलीज कर देती है। और जैसे ही टॉक्सिन रिलीज हुआ, क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्रे है वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रे पैरालाइज्ड हो गया। अब ये आराम से प्रे को खा सकते हैं, या जो भी प्रीडेटर था वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो ये अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनका जो निमेटोसिस्ट है वो काम करता है। समझ में आया। इसको मैं लिख दूं क्या, इसको मुझे थोड़ा सा साफ करना होगा तब हम लिख पाएंगे, ठीक है। ट्रिगर मतलब स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रे और एनी केमिकल और डिफेंस, ठीक है। फिर क्या होगा, वाटर प्रेशर इंक्रीज्ड, वाटर प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द नाइडोब्लास्ट सेल। फिर क्या होगा, जो ऑपरकुलम था, जो लिड थी, वो ओपन हो जाएगी, ऑपरकुलम ओपन, थ्रेड ट्यूब बाहर आएगी, रैप कर लेगी प्रे को, ठीक है। एंड रिलीज कर देगी अपना जो हिप्नोटॉक्सिन था।
रिलीज ऑफ टॉक्सिन, और जो प्रे होगा या फिर जो प्रीडेटर होगा वो क्या हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, अब ये इसको खा सकते हैं, अब ये इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों पूरी जो ये साइकिल चलती है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं निमेटोसिस्ट। तो इस तरह से जो हमारा नाइडोब्लास्ट सेल है इसका क्या क्या काम हो गया बेटा, इसका काम क्या क्या हो गया, इसका काम हो गया एनकरेज करना हो किसी प्लेस पे, एनकरेज करने के लिए, ठीक है। और क्या काम हो गया, डिफेंस, किसी प्रेडेटर से खुद को बचाना हो अगर तो भी यही प्रोसेस होगा जो मैंने अभी बताया। और अगर किसी प्रे को कैप्चर करना हो तो कैप्चर ऑफ प्रे। तो ये मेन 3 काम होते हैं जो नाइडोब्लास्ट सेल की मदद से सीलेंट्रेट्स करते हैं। फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा जो एनसीईआरटी में दिए हैं। हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया। मुझे आपको एक और चीज़ समझानी थी, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मुझे आपको बतानी थी अच्छे से। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स हैं बेटा हमारे हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। जो फाइसेलिया है ये एग्जाम में पूछा गया है कि फाइसेलिया को और क्या कहते हैं, तो पी से याद रख लेना फाइसेलिया, और पी से ही याद रख लेना पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहते हैं, शायद ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं, जो पोर्टुगीज का जो वॉरशिप था ना उससे कुछ रिजेम्बलेंस शो करते हैं, इसी वजह से इन्हें पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। तो ये पी से हमारा क्या हो गया बेटा, फाइसेलिया हो गया, ठीक है। और इसी से हमें पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना है। तो हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया ये हमारे हाइड्रोजोआ के मेंबर हो गए। फिर आता है हमारे स्काइफोजोआ, इसमें केवल एक ही सिलेंट्रेट को पढ़ना है हमें, वो है हमारा ओरेलिया, जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश जो ये हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मेड्यूसा फॉर्म में, ठीक है। फिर एंथोजोआ की बात करते हैं, उसमें पढ़ते हैं हम लोग एडेंसिया, सी एनिमन, गर्गोनिया, इसको याद रख लो, गॉर्जियस गोर्गोनिया एंथोजोआ में है, इसी को सी फैन भी कहते हैं, और पेनाटुला इसको सी पैन भी कहते हैं। इसमें जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ आपको दे देगा गोर्गोनिया, यहाँ आपको दे देगा पेनाटुला, और यहाँ पे आपको दे देगा मिएंड्रिना, और फिर क्या दे देगा बच्चों, और दे देगा फाइसेलिया। फिर यहाँ पे क्या दे देगा, इसको कहते हैं इसको हम कर देते हैं ए बी सी डी। अब 1 कह देगा मैन ऑफ वॉर, दूसरा कह देगा सी पैन, सी पेन्स, तीसरा कह देगा सी फैन, और फिर कह देगा ब्रेन कोरल्स। टू, 3, 4, ठीक है। अब कहेगा मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ये इस तरह से एग्जाम्पल इसके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना होगा कि कौन किससे मैच कर रहा है, किसका क्या ओरिजिनल नेम है, इस तरह से ये सब चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक है। पूरा जो है इसका मैच बना के वो मुझे कमेंट करना। बेटा नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ओबेलिया में, ठीक है।
ओबेलिया जो प्रेजेंट होता है बहुत पॉलीफॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, पॉलीफॉर्म में भी प्रेजेंट होता है एंड मेड्यूसा फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो क्या है ना कि सिलेंट्रेट्स के कुछ इंडिविजुअल क्या है वो खाली पॉलीफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं ना जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों पाई जाती है। ठीक है, तो पॉलीफॉर्म जो है क्या, पॉलीफॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। पॉलिप ट्यूब लाइक हमने देखा था हाइड्रा के केस में, और मेड्यूसा में हमने देखा था अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जेलीफिश में देखा था मेड्यूसा। तो पॉलिप का मेन काम क्या होता है बच्चों, पॉलिप का काम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो पॉलिप फॉर्म होगी उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेड्यूसा जो है वो किस लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ओबेलिया में क्या होता है, ओबेलिया में जो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, जो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है ना ऐसी, उसके अंदर क्या होता है, यहीं पे गोनोजोइट्स बन जाता है जो फर्दर चेंज हो जाता है किसमें, मेड्यूसा में। ठीक है, ठीक है, ये और यहीं पे जो है छोटे छोटे टेंटिकल्स ऐसे निकले रहते हैं। ये माउथ है, यहीं पे ऐसे टेंटिकल्स निकले रहेंगे। ठीक है, ये ओबेलिया की कॉलोनी है। ठीक है, मेड्यूसा बन जाएगा और इसी मेड्यूसा से फिर फर्दर क्या होगा, जो है पॉलिप बन जाएगा। तो इस तरह से जब जो है क्या होता है, पॉलिप से जब मेड्यूसा बनता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप से मेड्यूसा बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से फिर क्या बन रहा है, पॉलिप बन रहा है कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और इसी प्रोसेस को बच्चों कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस नहीं बोला है मैंने, मेटाजेनेसिस बोला है। ठीक है, मेटास्टेसिस तो कैंसरस टर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और मुझे क्या बताना था, और क्या बताना था, हाँ मुझे ये बताना था कि कौन कौन से जो है जो सिलेंट्रेट्स हैं वो सेसाइल फॉर्म में पाए जाते हैं और कौन कौन से फ्री स्विमिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सेसाइल हमारे जो है, सेसाइल मतलब होता है एक जगह पे खड़े रहने वाले या मूव ना करने वाले जो हमारे एनिमल हैं। सेसाइल एनिमल में आता है बेटा हमारा हाइड्रा, कोरल्स। ठीक है, फ्री स्विमिंग में कौन कौन से आते हैं, फ्री स्विमिंग में तो हमारा आएगा जेलीफिश, फ्री स्विमिंग, इसमें आ गया हमारा जेलीफिश। ठीक है, और जो हाइड्रा है बेटा हमारा, जो कोरल है हमारे, ये सब कौन से फॉर्म है, ये है हमारे पॉलीफॉर्म। और जेलीफिश जो है वो हमारा कौन सा फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिलेंट्रेटा। और आगे आपको जहाँ भी जो भी दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो और भी पूछ लेना, एक बार देखेंगे एनसीईआरटी क्या कह रही है, फिर यहीं पे लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन, sessile or free swimming radially symmetrical animal. The name Cnidaria is derived from the cnidoblast or cnidocytes which contain stinging capsule or
निमेटोसिस्ट। मैंने बताया था ना कि अंदर जो कैप्सूल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा पॉइजन होता है, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं उसको। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। तो यहाँ पे जो है फंक्शन दिया है, जो नाइडोब्लास्ट का फंक्शन होता है, मैंने बताया ना किसी भी प्लेस पे खुद को चिपकाना हो, ठीक है, फिर या किसी भी प्रेडेटर से खुद की रक्षा करनी हो, डिफेंस करना हो, या फिर अपने फूड के लिए किसी भी प्रे को कैप्चर करना हो, तो उस पर्पस के लिए यूज होता है नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। मैंने बताया कि इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट है, जिसमें क्या मिला है, हमें नर्व्स का नेट मिला है। ठीक है, तो इनका जो नर्व्स का नेट है ना, तो समझ लो सेल्स ने यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया है, तभी जो है नर्व्स का नेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सिस्टम हमने नहीं देखा है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं देखा है हमने। ठीक है, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। मैंने बताया कि जो बीच में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो ओपन होती है माउथ में, और माउथ से जो है क्या अटैच होते हैं, हमारे टेंटिकल्स अटैच हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें हमने एनस नहीं देखा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन देखा है, एनस नहीं है, जो बॉडी है वो ब्लाइंडली किसी सरफेस पे चिपक करके एंड हो रही है, और माउथ ही है जिससे जो है क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है और जो फूड का इंटेक भी हो रहा है। ठीक है, जो सिंगल ओपनिंग है माउथ, उसी को मैंने बोला था कि हाइपोस्टोम भी कहते हैं। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है वो ओपन होती है हाइपोस्टोम में, और हाइपोस्टोम जो है वो ओपन होता है हमारा किसमें, माउथ में। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द नाइडेरियंस, फॉर एग्जाम्पल कोरल, हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कोरल्स होते हैं बेटा, इनमें क्या है कि जो है एक स्केलेटन बाहर प्रोड्यूस होता है, जो एपिडर्मिस होती है कोरल्स की। ठीक है, जो कोरल्स की एपिडर्मिस होती है वो क्या सिक्रेट करती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करती है, जिससे क्या होता है, इनका जो स्केलेटन होता है ना, एक्सो स्केलेटन, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो रहा है। ठीक है, नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म। तो जो मैंने बताया कि नाइडेरियंस जो है वो पॉलीफॉर्म में भी पाए जाते हैं और मेड्यूसा फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं उनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। जिसमें दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है वो शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, द फॉर्मर इज सेशाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया, है ना, वेयर एज लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रा है सेशाइल हो गया, सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है, एडेम्सिया भी ऐसा ही होता है, ये पॉलीफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो लेटर वाला है जो अम्ब्रेला शेप्ड है हमारा, तो जो हमारा मेड्यूसा वाला फॉर्म है ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल जो है पॉलीफॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ मेड्यूसा फॉर्म में प्रेजेंट है, और कुछ जो है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। जो पॉलिप है वो क्या करता है, मेड्यूसा को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और मेड्यूसा जो है वो क्या करता है, पॉलिप को बनाता है सेक्सुअली। तो ये ओबेलिया की केस में हमने देखा दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सीलेंट्रेटा। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, फाइसेलिया देखा है, एडेम्सिया देखा है, पेनाटुला देखा है, गर्गोनिया देखा है एंड मिएंड्रिना देखा है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। ठीक है, तो आज का आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा फाइलम टिनोफोरा, और हम लोग अब जल्दी जल्दी सारा लेक्चर करेंगे, अब डिले नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा टिनोफोरा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।